अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद का न्यू प्रोमो नशर हो चुका है, जिसमें आप देखोगे कि साकिब ने मलेशिया जाने का फैसला कर लिया है। और जब इस बात का गौहर को मालूम होता है तो वो अपनी वालदा से कहती है, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? साकिब को समझाएं, वो कैसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता है? यही तो वक्त है राबी से बदला लेने का। इस पे उसकी वालदा कहती हैं, गौहर वो किसी की नहीं सुन रहा, तुम खुद आकर उससे बात करो, शायद तुम्हारे कहने पे वो रुक जाए। उधर राबी हर वक्त परेशान रहने लगी, क्योंकि वो गौहर को जानती है कि वो फसादन कुछ दिन के लिए ड्रामा कर रही है। वो इसका इजहार जहांगीर से करती है। जहांगीर, आप गौहर को तलाक दे देंगे ना? मुझे इससे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो हम दोनों से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस पे जहांगीर उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। मैं कल ही तलाक के पेपर्स बनवा लूंगा। राबी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। दूसरी तरफ गौहर अपनी सास को चिकनी चौपड़ी बातें करके अपनी तरफ कर चुकी है। उन्हें तो गौहर और उमर के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो तो यही समझ रही हैं कि गौहर बदल चुकी है, लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती कि करेले को शहद में भी डुबोया जाए तो वो फिर भी कड़वा ही रहेगा। अगले दिन जहांगीर तलाक के पेपर्स बनवाकर घर आकर गौहर को बताता है कि मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है, तुम्हारे तलाक के पेपर्स मैंने बनवा लिए हैं। ये सुनकर जहांगीर की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम गौहर को तलाक नहीं दोगे। इस पे जहांगीर अपनी माँ से कहता है, अम्मी आप जानती हैं ना कि मैं अब गौहर के साथ नहीं रह सकता। अब तक मैंने इसको सिर्फ उमर की वजह से बर्दाश्त किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। उमर मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने बेटे को अपने से जुदा नहीं करूँगा, और अगर आप इस औरत के साथ रहने का मुझे कहेंगी तो ऐसा नामुमकिन है। इस पे उसकी माँ जहांगीर को समझाते हुए कहती हैं, जहांगीर गौहर अब बदल चुकी है, वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, तुम इसे माफ कर दो। जहांगीर, मेरे कहने पे एक बार तुम गौहर को दोबारा कबूल कर लो, एक मौका तो देकर देखो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। गौहर तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित होगी। जहांगीर अपनी माँ की बात का जवाब दिए बगैर गुस्से में वहां से चला जाता है। वहां कमरे में खड़ी राबी उनकी तमाम बातें सुन लेती है। इतने में जहांगीर उधर आ जाता है। वो राबी को परेशान देखकर कहता है, राबी, अम्मी अभी जज्बाती हो रही हैं, वो उमर से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। तुम फिक्र ना करो, बस तुम खुश रहा करो। जहांगीर के जाने के बाद राबी अपनी भाभी को फ़ोन करके सब बताती है। उस पे उसकी भाभी परेशान हो जाती हैं। वो राबी से कहती हैं, राबी, गौहर जैसी औरतों से मुकाबला करना तुम्हारे बस में नहीं। तुम बस जहांगीर से कहो वो जल्द अज जल्द गौहर को तलाक दे दे। वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें याद है ना कैसे उसने तुम्हें खड़े खड़े साकिब से तलाक दिलवा दी थी? ना भूलो राबी उसे, वो डायन कभी नहीं सुधरेगी। अपनी भाभी से बात करके राबी और परेशान हो जाती है। वो बेचारी तो पहले ही उस डायन से खौफजदा रहती है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि गौहर साकिब से मिलने अपनी माँ के घर जाती है और साकिब से कहती है, साकिब तुम इस वक्त यहाँ से जा रहे हो? अब तो राबी से बदला लेने का वक्त है। साकिब, तुम्हारी बर्बादी का बदला मैं राबी से लेकर ही रहूंगी, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज मेरे भाई, एक बार मुझे राबी को तलाक दिलवा लेने दो, फिर भला तुम चले जाना। मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती। आखिरकार तुमने भी तो राबी से बेवफाई का बदला लेना है ना। हम दोनों को ही बर्बाद किया है उसने, तो बदला भी हमें ही उससे लेना है। अपनी बहन की बातें सुनकर साकिब कहता है, ठीक है आपी, मैं आपके साथ हूँ। उस बेवफा राबी को बर्बाद किए बगैर मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। अगले दिन साकिब गौहर के कहने पे जहांगीर के ऑफिस पहुंच जाता है और वो जहांगीर को खूब धमकाता है, अगर मेरी आपी को तुम्हारी तरफ से ज़रा भी तकलीफ पहुंची
तो याद रखना जहांगीर, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इस पे जहांगीर गुस्से में कहता है, तुम कौन होते हो मुझसे ये सब कहने वाले? वैसे भी मैं तुम्हारी बहन को तलाक देने वाला हूँ। ये सुनकर साकिब कहता है, अगर तुमने आपी को तलाक दी तो मैं उमर को कभी जिंदगी में तुमसे नहीं मिलने दूंगा, तरसोगे तुम उमर से मिलने के लिए। उधर गौहर राबी से कहती है, जहांगीर अब मुझसे बहुत खुश है कि मैंने उसकी माँ और तुम्हें कबूल कर लिया है। राबी उसकी बात सुनकर खामोशी से वहां से चली जाती है। गौहर को राबी की खामोशी पे बहुत गुस्सा आता है। वो जहांगीर के घर आते ही उसे कहती है, जहांगीर मुझे उमर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, आप मुझे मार्केट ले जाएं। इस पे जहांगीर कहता है, अच्छा चलो मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को। ये सुनकर गौहर कहती है, ऐसा करते हैं अम्मी को भी साथ ले चलते हैं, मैं उनके लिए भी शॉपिंग करना चाहती थी, अच्छा है वो साथ होंगी तो अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेंगी। इस पे जहांगीर खुश हो जाता है कि शुक्र है गौहर को अकल आ गई और वो मेरी माँ का भी ख्याल रखने लगी। गौहर अपनी सास और जहांगीर के साथ मार्केट जाने लगी तो इससे पहले वो कमरे में आकर साकिब को फ़ोन करके सब बताती है। उनके जाने के बाद साकिब जहांगीर के घर आ जाता है। साकिब को यूं देखकर राबी परेशान हो जाती है और कहती है, तुम साकिब यहाँ क्या कर रहे हो? अभी वो साकिब से पूछ ही रही थी कि गौहर कोई चीज़ भूल जाने का ड्रामा करके जहांगीर को वापस घर ले आती है। तो वहाँ साकिब को देखकर जहांगीर दंग रह जाता है और गौहर कहती है, साकिब तुम? गौहर डायन राबी के साथ वही सब कुछ दोबारा से कर रही है जो उसने पहले साकिब से तलाक दिलाने के लिए राबी के साथ किया था। लेकिन जहांगीर क्योंकि गौहर की घटिया हरकतों से बखूबी वाकिफ था, उसे तो इस डायन की बात पे एतबार नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या जहांगीर गौहर की बातों में आकर राबी को तलाक दे देगा या फिर वो गौहर की साजिश को समझते हुए साकिब और गौहर को धक्के मारकर घर से निकाल देगा? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।